हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सनीज गार्डन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हुए दोस्तों बरसात का सीजन चल रहा है और बरसात जहां मैक्सिमम पौधों के लिए वरदान साबित होती है, वहीं कई बार ये गुलाब के लिए अभिशाप भी बन जाती है, क्योंकि ओवर वाटरिंग और बरसात ज़्यादा होने के कारण गुलाब में कई तरह के फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, जिससे हमारा पौधा मर भी सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ स्पेशल केयर टिप्स जो इस प्लांट के लिए आगे के लिए ग्रोथ के लिए बेस्ट होंगे। तो बरसात के सीज़न में गुलाब के पौधे के मरने का सबसे बड़ा कारण होता है फंगल इन्फेक्शन, और फंगल इन्फेक्शन होने का सबसे बड़ा कारण है लगातार इसके अंदर मॉइस्चर बना रहना, चाहे इसकी पत्तियों के ऊपर हो, चाहे इसके जो सॉइल है उसके अंदर हो। कहीं भी जब लगातार नमी बनी रहेगी तो प्लांट के अंदर इन्फेक्शन होना लाजमी है। तो अपने प्लांट को फंगस से बचाने का सबसे आसान और सही तरीका है कि अपने जो पोट के अंदर जो सॉइल मीडिया है काफ़ी डाउन हो गया है, क्योंकि लगातार जब बारिश होती है तो जब ड्रेनेज होल से मिट्टी निकलती है और पानी भी निकलता है साथ में, तो हमारी जो सॉइल का लेवल है वो कम हो जाता है। तो इसको ऊपर तक फिल कर दीजिए ताकि इसके अंदर ज़्यादा पानी खड़ा ना हो। दूसरी बड़ी समस्या होती है ड्रेनेज होल। जी हाँ दोस्तों, अपने पोट के ड्रेनेज होल को लगातार आप चेक करते रहें। अगर वो ब्लॉक है तो उसको क्लियर कीजिए ताकि ओवर वाटरिंग जितनी भी पोट के अंदर हो वो तुरंत प्रभाव से बाहर निकल सके। ज़रूरी नहीं होता कि एक एक पोट को आप उल्टा कर करके चेक करें कि ड्रेनेज होल उसका क्लियर है या नहीं है। अगर लगातार बारिश हो रही है और आपको दिख रहा है कि आपके पोट की मिट्टी के अंदर पानी खड़ा हुआ है, इट मीन्स उसके ड्रेनेज सिस्टम में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। उसको तुरंत आप वहाँ से क्लियर कीजिए, नीचे किसी शार्प टूल से उसको होल को क्लियर कीजिए ताकि उसमें से पानी एग्जिट हो सके। दूसरी और बहुत ज़रूरी चीज़ ये है दोस्तों कि अपने प्लांट के ऊपर जो स्पैंड फ्लावर है उनको तुरंत प्रभाव से हटा दीजिए। किसी भी तरह की सूखी गली सड़ी पत्तियाँ इसके अंदर ना हो, ना ही इसकी पोटिंग सॉइल के अंदर किसी भी तरह की खरपतवार या अनवांटेड चीज़ें इसमें नहीं होनी चाहिए। सूखी पत्तियों को भी हटा दीजिए, क्योंकि ये जब जैसे जैसे डिकम्पोज होगी कहीं ना कहीं आपके प्लांट के अंदर फंगस क्रिएट करेंगी। तो इसको रिमूव करना है, यानी कि पोट की सॉइल को बिल्कुल क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है। इस समय सबसे बेस्ट सीज़न होता है रेनी सीज़न अपने प्लांट को ट्रांसप्लांट करने का या उसकी रूट प्रोन करने का। अगर प्लांट आपका काफ़ी पुराना है, 2 से 3 साल पुराना प्लांट है, तो वो रूट प्रोनिंग मांगता ही है। तो उसकी बड़ी पहचान है कि प्लांट में जो मिट्टी है उसके ऊपर उसकी रूट नज़र आने लगती है। इट मीन्स उसके अंदर रूट बहुत ज़्यादा हो रही है और वो रूट प्रोनिंग करना उसका बनता है। दूसरी बड़ी चीज़ जो सॉइल मीडिया है वो ऐसा रखें कि बिल्कुल उसमें वेल ड्रेन होना चाहिए। कोशिश कीजिए गुलाब को सिंडर में उगाने का, सिंडर सॉइल बनाने का वीडियो आप देख सकते हैं किस तरीके से गुलाब के लिए परफेक्ट सिंडर सॉइल तैयार की जाती है, क्योंकि उसमें गुलाब के जो रूट्स है उसमें इन्फेक्शन होने का डर बिल्कुल 0% हो जाता है। नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों, गुलाब के पौधे को ऐसी जगह पे प्लेस कीजिए जहाँ इसको फुल डे की सनलाइट मिले, यानी कि लगातार बारिश हो रही है, मॉइस्चर बना रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ी देर बाद जो खिलने वाली धूप है वो भी इसको फुल मात्रा में मिले तो कोई इसमें इन्फेक्शन की गुंजाइश ही नहीं बचेगी। और अपने प्लांट को रोटेट करते रहें, यानी कि जब लाइन से गमले लगे होते हैं तो एक ही साइड में ग्रोथ करते हैं, तो उनको घुमाते रहें, यानी कि उनका डायरेक्शन चेंज करते रहे ताकि चारों तरफ से प्लांट में इक्वल ग्रोथ हो सके। अगर प्लांट में कोई इन्फेक्टेड लीव्स या इन्फेक्टेड ब्रांच आपको नज़र आ रही है तो उसको तुरंत कट कर दीजिए। और देखिए, ये मैंने ऊपर से छोड़ रखा था वीडियो बनाने के लिए, जो स्पैंड फ्लावर जब मैं नहीं हटाती हूँ तो इसमें नीचे से नई ब्रांच निकलना शुरू हो जाती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं होती है। तो कोशिश कीजिए जहाँ आपका फ्लावर खिलता है उससे कम 2 से 3 इंच नीचे से उस ब्रांच को कट कीजिए, ताकि नीचे जितनी हेल्दी शूट्स इसमें से निकलेगी उतने ही हेल्दी फ्लावर आपको मिलेंगे और प्लांट की ग्रोथ भी प्रॉपर होगी। अब बात करते हैं दोस्तों गुलाब में लीफ कर्ल की। यहाँ आप देख रहे हो जो ओवर वाटरिंग की वजह से या लगातार बारिश रहने की वजह से जो गुलाब की पत्तियाँ हैं, जो न्यू शूट्स निकलती है वो इस तरीके से कर्ल हो जाती है। इनको ठीक करना तो मुश्किल है थोड़ा सा, तो ऐसा कीजिए कि आप इस तरह की अगर कोई भी ब्रांच आपके प्लांट के अंदर है तो उसको कट कर दीजिए, ताकि ये जो लीफ कर्ल की समस्या है पूरे प्लांट के अंदर ना फैले और जो इसके बाद जो भी नई शूट्स निकलेंगी वो बहुत हेल्दी होंगी। और तीसरी बड़ी चीज़ ये देखिए, मेरा जो बटन रोज़ है इसके अंदर बहुत सारी बर्ड्स आई थी, लेकिन जब लगातार बारिश चली है तो ये पूरी इस तरीके से स्पेंड होगी। कुछ
इंसेक्ट्स होते हैं, कैटरपिलर होते हैं, जो इनकी जो बर्ड्स है, मेरे यहाँ पे भंवरे बहुत ज़्यादा आते हैं। भंवरे होते हैं वो इसकी बर्ड्स को ऊपर से आधा आधा खा जाते हैं और उसके बाद ये इस तरीके से सूख जाती है। देखिए सभी को उन्होंने टेस्ट करके देखा है। तो इनमें को जो फ्लावर अगर ब्लूम भी करेगा इस तरीके से तो आधा अधूरा फ्लावर होगा, तो कोशिश कीजिए इसको कट कर दें। इस समय में हमारे गुलाब के जो प्लांट है बहुत ही अनहाइजेनिक लगते हैं, इस तरीके से कटी फटी पत्तियाँ, क्योंकि बरसात के सीज़न में जो इंसेक्ट्स का जो असर होता है बहुत ज़्यादा होता है। एक तरह से हमला होता है, उनका ग्रोइंग पीरियड होता है और उनको खाने के लिए बहुत ज़्यादा फूड चाहिए होता है। तो ये कैटरपिलर है या रात के जो जुगनू होते हैं वो इस तरह से हमारी पूरी पत्तियों को खा जाते हैं। तो उनसे बचने का तो कोई तरीका नहीं है, लेकिन डोंट वरी, प्लांट को देख के आपको टेंशन नहीं करनी है, क्योंकि इस वक्त इसकी रूट का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही रेनी सीज़न ओवर होगा उस समय हम इसकी सितंबर अक्टूबर में हार्ड प्रूनिंग करेंगे और उसके बाद इसके अंदर से निकलेगी बहुत हेल्दी ब्रांच। पूरा सर्दियों हमें ये बड़े बड़े हेल्दी रोज़ भी देते रहेंगे। दोस्तों, अगर इस समय आपके गुलाब के अंदर रूट रोट की समस्या आ रही है या फंगल इन्फेक्शन को आपका प्लांट सफ़र कर रहा है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, सबसे बेस्ट रोज़ के लिए जो मेरे रोज़ पे उन्होंने इफ़ेक्ट दिखाया वो है रेड मिल। रेड मिल एक एंटी फंगल होता है और इसका स्प्रे भी आप कर सकते हो और उसके बाद थोड़ा सा अपनी पोटिंग सॉइल के अंदर यानी कि इसके तने के आसपास मिट्टी में भी डाल सकते हैं और उसके रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आपको मिलेंगे। चीज़ें रोज़ के अंदर इस समय आपको फर्टिलाइज़र को स्पेशल देने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि बरसात के पानी में ऑलरेडी नाइट्रोजन होता है जो हमारी प्लांट को अच्छी ग्रोथ देता है। बस अगर आप देना चाहते हैं तो इस समय इसको ताकत एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है, उसको आप आधा चम्मच पर पोट के हिसाब से डाइल्यूट करके दे सकते हैं। उससे जो आने वाला सीज़न होगा रोज़ का उसमें उसके रिज़ल्ट आपको नज़र आएंगे। बहुत साइज़ के बड़े फ्लावर उसमें ब्लूम करेंगे और संख्या में भी वो ज़्यादा होंगे। दोस्तों, गुलाब के अंदर जब ओवर वाटरिंग होती है, लगातार बारिश होती है, तो वहाँ पर एक समस्या क्रिएट होती है। जो इसकी स्टेम होती है उसके ऊपर आप देखिए इस तरीके के स्केल बोलते हैं इस बीमारी को, इस तरह से इसके अंदर धब्बे से बन जाते हैं और ये धब्बे बहुत ज़्यादा मात्रा में जब बढ़ जाते हैं पूरी ब्रांच के ऊपर तो प्लांट के अंदर डाई बैक आने लगता है, यानी कि हमारी ब्रांच ऊपर से सूखने लगती है। इधर वाली ब्रांच के अंदर ये समस्या थी, आप देख सकते हैं। मैंने इसको यहाँ से कट किया था और उसके बाद ये धीरे धीरे करके पूरी ब्रांच मेरी ख़त्म हो चुकी है और नीचे ग्राफ्टिंग एरिया तक ये सूख चुकी है। इसको मैं रिमूव करूँगी और इधर वाली ब्रांच में भी ये कुछ लक्षण मुझे दिख रहे हैं स्केल के। तो इससे निपटने के लिए हमें मिलाथियन नाम के एक जो दवा आती है उसका हमें इसके ऊपर स्प्रे करना है। इस ब्रांच को, जो भी इन्फेक्टेड ब्रांच है, इसके ऊपर हमें उसका स्प्रे करना है रेगुलर, लगातार शाम के वक्त कम से कम 4 से 5 दिन उसका स्प्रे कीजिए और उसके बाद आप देखेंगे इस समस्या से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा और प्लांट आपका फिर से हेल्दी हो जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से हमने गुलाब के कुछ केयरिंग टिप्स शेयर किए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें और हाँ, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।